Praise God, hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है 350 डेज रिवाइवल प्रेयर में। और यीशु मसीह के नाम से आइए सारे मिलके उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है और वो इस 350 दिन में हमें बहुत ही उत्साहित किया है ताकि हम और भी तेजी से उसकी ओर बढ़ पाए और मजबूती से उसके नाम का प्रार्थना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करे जो एक दूजे से, ईश्वर के संतान है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। रहना सिखाता आपस में, बुराई न करना जीवन में, द्वेष न करना प्रेम करो, धीरज रखना बातों में। रहना सिखाता आपस में, बुराई न करना जीवन में, द्वेष न करना प्रेम करो, धीरज रखना बातों में। अपनी बड़ाई करना नहीं, आनंद से ये कहना है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। बुराई के बदले करो भलाई, यीशु ने यही रीत सिखाई। सुखी रहे सारा संसार, उसकी महिमा परम्पार। बुराई के बदले करो भलाई, यीशु ने यही रीत सिखाया। सुखी रहे सारा संसार, उसकी महिमा परम्पार। है तेरा यीशु का नाम, जगत के चारों ओर है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करे जो एक दूजे से, ईश्वर के संतान है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। ईश्वर प्रेम सिखाता है। ईश्वर प्रेम सिखाता है। হালেলুয়া। Hallelujah. তিনি প্রেমের ঈশ্বর, তিনি শান্তির ঈশ্বর। আসুন আমরা চোখ বন্ধ করি এবং প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনায় যাই। আজকে যদি আমরা নিজেদের লাইফে अपने अपने जीवन में कोई भी स्थान में अगर हम आज कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर से उसके आत्मा का बरसात को मांगे, क्योंकि जब वो अपने आत्मा का बरसात दिया तो जितने सारे लोग उपस्थित थे वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, वो हमें सामर्थ्य बनाता है। कोई भी कमजोरी, कोई भी कठिनाई हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि जगत संसार बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने इस जगत को जीत लिया है। हालेलुया। उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। फिर से वो आग बरसाए, फिर से तूफान आए,
अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आए, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, ये सदा आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, झूले जो हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, झूले जो हर एक तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रभु तू चाहती थी कि हवा को आज बहने दे प्रभु जी, और प्रभु ताकि तेरा वचन में जब हम जाएंगे प्रभु, हर एक दिल को छूने पाए प्रभु, और सबके हृदय में आज प्रभु एक अलग सा उत्साह पैदा कर प्रभु जी, ताकि प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु रिवाइवल आ सके प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु की महिमा, प्रभु की प्रशंसा हो। प्रभु महान है और हम महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना करें। 350 डेज रिवाइवल प्रेयर। हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम विश्वास करते हैं जिस तरह अभी हम गीत को हम लोगों ने गाया, आह पवित्र आत्मा आह, और हम विश्वास करते हैं कि आज हम जहाँ भी हैं अपनी जगह में हम एक ही चीज कह रहे हैं, आह रिवाइवल मेरे जीवन में आ रिवाइवल मेरे परिवार में आ रिवाइवल मेरे हर एक परिस्थिति में आ। मेरे प्रियो, बिना रिवाइवल का हम एक कदम भी परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां दर्शन की बातें नहीं वहां लोग हताश और निरुत्कुश हो जाते हैं। इफ यू डू नॉट हैव विजन, अगर आपके जीवन में दर्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं। एज अ फैमिली आपको भी दर्शन देखना है अपने परिवार के। चर्च बिलीवर आपको अपनी कलीसिया के लिए दर्शन देखना है। और बाइबल का एक वचन मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूँ। भजन संहिता की पुस्तक उसका 27 अध्याय, द बुक ऑफ साम नंबर 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? क्योंकि मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? बहुत सुंदर वचन है। अगर परमेश्वर हमारी ज्योति और उद्धार है तो मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? कौन है जो मुझे डरा सकता है? कौन है और मैं किससे डर रहा हूं? आज
इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग डर रहे हैं, बहुत लोग डर रहे हैं। फिर से क्या हमारी नौकरी चली जाएगी, फिर से क्या हम जॉबलेस हो जाएंगे, फिर से क्या हमारे परिवार में फिर से प्रॉब्लम आएगा, फिर से हमारे लाइफ में वो कष्ट आएगा। वो डर हमारे लाइफ में है। बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है, मैं किससे डरूं, मैं किससे डरूं? टू whom shall I fear? लिखा है, the Lord is my light and my salvation. To whom shall I fear? The Lord is the defense of my life. Whom shall I fear? हम किससे डरें? मैं नहीं जानता कि आप किससे डरते हो। मैं नहीं जानता कि हो सकता है आप अपने हालातों से डर रहे हो, अपनी परिस्थिति से डर रहे हो, अपनी बीमारियों से डर रहे हो। मे बी आप इस कोरोना के लिए डर रहे हो, आप लॉकडाउन से डर रहे हो। परंतु दाऊद कहता है, एक सवाल है, मैं किससे डरूं? उसके बाद लिखता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय मानूं? अगर यहोवा ही मेरा दृढ़ गढ़ है, यहोवा ही मेरा सब कुछ है, अगर वही मेरा डिफेंस में है, वही मेरे लिए है, अगर वही मेरा सब कुछ है, तो मैं किससे डरूं? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यहोवा से चट्टानें डरती है, यहोवा से समुद्र डरता है, यहोवा से समुद्र के बड़े बड़े मछलियां डरती हैं, यहोवा से गैलेक्सी डरता है, यहोवा से हर एक बीमारी डरती है, यहोवा से सूर्य छिप जाता है बादलों में डर के मारे। इसीलिए दाऊद कहता है, जब वही मेरी ओर है, वही मेरा गढ़ है, वही मेरा सब कुछ है, तो मैं किससे डरूं? मैं आपको 350 दिन के रिवाइवल प्रेयर में उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि आप किसी से ना डरें, आप किसी से ना डरें, परंतु दाऊद की तरह कहें, अगर यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? 3 में लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस देश में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। आमीन। दाऊद कहता है, अगर पूरा देश मेरे विरुद्ध में हो जाए, मैं अकेला हूं तो भी मैं नहीं डरूंगा। आमीन। और हमने दाऊद के जीवन में देखा है, राजा सौल उसके विरुद्ध में हो गया, पूरा इज़राइल के लोग दाऊद को खोज रहे हैं मारने के लिए, पर तो दाऊद नहीं डरा। दाऊद कहता है, मैं किससे डरूं? क्योंकि मेरे संग और मुझे मेरे बचाने का, जो मेरे सहायता करने का, मेरी मदद करने का जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो इस संसार का सृष्टि करता है। आज परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी लेना चाहता है, आज परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी लेना चाहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे डर लगता है, परंतु आज आप अपने आप को यह सवाल पूछें, क्या आपके जीवन में आपका प्रभु है कि नहीं है? अगर आपका प्रभु है तो आप दाऊद की तरह कहोगे कि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? अगर यहोवा आपके लाइफ में है तो आप बुलंद आवाज से कहेंगे, मैं किससे डरूं? मैं किसी से नहीं। चाहे देश, कंट्री, जो देश में भी, जिस देश में आप रहते हो, वो देश के लोग आपके विरुद्ध में हो जाए, आपके रिलेटिव्स आपके अगेंस्ट में है, आपके फैमिली आपके अगेंस्ट में है, पर याद रखिए, जब रिवाइवल आता है, जब जागृति आती है, धरती से नहीं स्वर्ग को चीरती हुई आती है, और जब जागृति और रिवाइवल आती है मेरे प्रियो, हमारे अंदर डर नहीं रहता है, हमारे अंदर हिम्मत और हौसला आता है, क्योंकि हमें मालूम है हमारे सामने जो लड़ रहा है वो परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पीछे चलो। आज आपके आगे आगे यीशु चल रहा है। हो सकता है अगर लॉकडाउन कल से है तो प्रभु कल पहुंच गए, आपसे पहले प्रभु कल पहुंच गए, आप तो कल पहुंचोगे, परंतु कल के दिन ऑलरेडी प्रभु पहुंच चुके हैं उस लॉकडाउन का सामना करने के लिए।
उस बुरी परिस्थिति का सामना करने के लिए। कल आप डॉक्टर के पास जाने वाले हो, प्रभु कल ही पहुंच गया। कल का दिन प्रभु ऑलरेडी पहुंच चुका है, क्योंकि वो हमारे आगे आगे चल रहा है। हमारी विपत्ति, हमारी समस्याओं को जब आप देखते हो जो सामने से आ रही है, उसको ऑलरेडी प्रभु ने ऐसे टच करके भाप के देख लिया कि वो किस टाइप की विपत्ति है। इसलिए प्रभु बोलता है आप जा सकते हो, मैंने तुझे देख लिया, तू कौन है, क्योंकि मैं उनका दृढ़ हूं। Nothing will happen because your God will protect you। 4 में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर, हालेलुया, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा ही की मनोरथों पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। एक राजा कहता है कि मैं जीवन भर महल में रहना पसंद नहीं करूंगा, मैं जीवन भर आराम वाले जगह में रहना पसंद नहीं करूंगा, परंतु वो कहता है मैं जीवन भर मैं यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। क्या आज आप रिवाइवल चाहते हैं? क्या आज आप जागृति चाहते हैं? अगर आप रिवाइवल चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के घर में रहना होगा। आपको परमेश्वर के घर में सब समय मौजूद रहना होगा। आप जितने भी बिजी हो, जितने भी व्यस्त हो, जहां भी हो, आपका टांग, आपका पकड़, आपकी कमजोरी परमेश्वर का घर होना चाहिए। आपकी कमजोरी आप खुद नहीं, आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आपके बच्चे नहीं, परंतु आपकी कमजोरी आपका परमेश्वर का घर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वहीं से ही आपके जीवन में रिवाइवल लाएगा। और बाइबल बताती है क्योंकि वो तो तुझे विपत्ति के दिन में भी अपने मंडप में छिपाए रखेगा। 5 में लिखा है, क्योंकि वो तुम्हें विपत्ति के दिन भी अपने मंडप में छिपाए रखेगा, अपने भवन में आपको छिपाए रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। आमीन। जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो आने दो, जितने भी समस्या आ रहे हो आने दो, याद रखना छिपने का जगह परमेश्वर ने बनाया है आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्यार करता है। प्रभु आपको ऐसे छोड़ नहीं देना चाहता है, क्योंकि आप एक ऐसी भेड़ नहीं हो जो जंगल में जंगली पत्ते और जंगली चीजों को खाकर बड़े हो रहे हो। आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के झुंड के, प्रभु के झुंड के भेड़ हो, और उस झुंड का रखवाला आपका परमेश्वर है। If you need revival in your life, अगर आज आपके जीवन में रिवाइवल की अगर जरूरत है तो आपको परमेश्वर के घर में आए जाना चाहिए। दाऊद ने बहुत साल पहले ये रियलाइज कर लिया कि महल में रिवाइवल नहीं मिल सकती। मेरे बेडरूम, मेरे घर, मेरे हॉल रूम में, मेरे खाने के जगह में, मेरे रहने के जगह में रिवाइवल नहीं मिल सकती, परंतु अगर मुझे रिवाइवल चाहिए तो परमेश्वर के घर में। आपको रिवाइवल चाहिए तो प्रभु के घर में रहना है। आपका कमजोरी और आपका ताकत प्रभु का घर होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको वहीं से रिवाइवल देना चाहता है। दाऊद का अंतिम इच्छा और सब स्वर्ग परे इच्छा जो था वो एक ही था कि प्रभु तेरा घर, तेरा भवन। आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। इस रिवाइवल प्रेयर में परमेश्वर आपको छूना चाहता है। गॉड वांट्स टू टच योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन को छूना चाहता है। आइए मेरे साथ इस गीत को गाएं, ताकि आप जहां भी हैं परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतरे, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरे। लेट द होली स्पिरिट फॉल। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आने दे। रिबा शिखारा पाता राशेथरिया बाबा। थैंक यू जीसस। स्वर्ग की ओस तू मेरे आत्मा पर
हाथ को उठाते हुए कहें, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। कहें, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। आऊं तेरे संग प्रकाशित मुझे कर, अपने आनंद से तू मुझको भर। हे पवित्र प्रभु मुझको अति कृपा, अपने हाथों से मुझको संभाल। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। Wherever you are, आप जहां भी हो कहें, प्रभु यीशु तेरा कब्जा मेरे जीवन में हो, तेरी आत्मा का कब्जा मेरे जीवन में हो, पवित्र आत्मा का कब्जा मेरे जीवन में हो। ओरे बाशे थे परमेश्वर अपना कब्जा मेरे ऊपर कर, प्यारे परमेश्वर। God, let revival come in my life this year. Let this year should be a great revival in my life. Praise you, God. संकट की घड़ी में जब पुकारूं मैं तुझे, मुझ पर अपनी करुणा बरसा। कहें, संकट की घड़ी में जब पुकारूं मैं तुझे, मुझ पर अपनी करुणा बरसा। हे परमेश्वर मुझे कभी अकेला मत छोड़, उपस्थिति हरदम मेरे साथ। अपने हाथ को उठाते हुए कहें, जहां भी हो कि प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में हो, तेरा कब्जा मेरे जीवन में हो। हे परमेश्वर मुझे कभी अकेला मत छोड़, उपस्थिति हरदम मेरे साथ। इस सुबह के समय आप जब परमेश्वर की आराधना करें तो कहे, स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसे। आप इस ठंड के समय, इस विंटर सीजन में आप देख रहे हैं कि ओस गिर रहा है, कुआसा गिर रहा है। ठंड के समय कुआसा गिरना भूलता नहीं, वो गिरता है। तो आज क्यों नहीं पवित्र आत्मा हमारे ऊपर गिरे, क्यों नहीं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आए, क्यों नहीं परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आए।
आज परमेश्वर से मांगे कि स्वर्ग को खोलो, तेरी आशीष मेरे जीवन में बरसा दे। स्वर्ग की ओस तुम मेरी आत्मा पे बरसने दे। स्वर्ग की ओस अब मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्ग की ओस मुझ पर बरसा दे। ओरे बादशाह तेरे हरा बाबा 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 रे 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 in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh, स्वर्गीय प्रभु, तेरी आशीष को बरसने दे, तेरी आशीष को बरसने दे। ओ कब्जा कर, तेरा दखल हो, तेरा दखल हो मेरे जीवन में। ऐसी प्रार्थना करे, तेरा दखल हो यीशु। प्रभु तुम्ही दखल दाও আমার লাইফে, যেভাবে পাশা পড়ছে বাইরে, আমার উপরে পবিত্র আত্মাকে নামতে দাও। Let the Holy Spirit, let the Holy Spirit fall. ওরে খারাপ বাবা 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 শেখে ধীরে ধীরে in the name of Jesus. Revival, revival, Jesus. संकट की जितने लोग प्रॉब्लम है, समस्या में, अगर बीमार है, आपको अगर बुखार है, आपको सर्दी है, आपको डर लग रहा है, दाऊद कहता है, मैं किससे डरूं, मैं किससे डरूं, क्योंकि दाऊद ने तलवार का सामना किया था, दाऊद ने भाले का भी सामना किया था। ओहो ओहो, दाऊद ने तो राजा का भी सामना किया था, दाऊद ने पूरे देश का सामना किया था। तभी दाऊद बोलता है, मैं किससे डरूं, मैं किससे डरूं। संकट की घड़ी में जब पुकारूं मैं तुझे, मुझ पर अपनी करुणा बरसा। संकट की घड़ी में जब पुकारूं मैं तुझे, मुझ पर अपनी करुणा बरसा। हे परमेश्वर, मुझे कभी अकेला मत छोड़। हो उपस्थिति हरदम मेरे साथ। परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग है, परमेश्वर की मौजूदगी आपके साथ है। आज इस सुबह के समय परमेश्वर ओस की तरह अपनी आत्मा आपके ऊपर गिरने दे रहा है। आइए उसे महसूस करें।
परमेश्वर की आत्मा Jesus, move, oh God. Move in their house. जहां जहां लोग देख रहे हैं जैसे बाहर कुआसा गिर रहा है, उनके घर में कुआसा गिरने दे। हो सकता है उनके छत है, हो सकता है उनके टाली है, उनका एल्बेस्टर है, हो सकता है बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग में है, पर जहां भी है वहां महसूस होने दे कि वहां पवित्र आत्मा का कुआसा गिर रहा है, पवित्र आत्मा का ओस गिर रहा है। वो भारी सोने दे। Bless them, oh God. Thank you, oh God. जितने लोग कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, उनके कष्ट को दूर कर। जितने लोग प्रॉब्लम में हैं, उनके प्रॉब्लम को दूर कर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिस तरह हमारा प्रेयर प्रार्थना है, इस साल हम हमारे कलीसिया का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। प्रभु, तू रास्ता खोल, तू द्वार खोल दे, because you already said, oh God, प्रभु तेरा वाचा, the year of increase, and I believe you will increase our territory, oh God. तू अद्भुत रीति से आशीष करेगा, प्रत्येक को आशीष कर। जितने लोग आज इस यूट्यूब में हैं, जितने लोग हैं, वो प्रत्येक को आशीष कर। जितने लोग यहाँ पर भी हैं, मेरे से उन्हें भी आशीष कर। Bless all of them. Let revival come in their lives. Hallelujah. धन्यवाद। सारी गौरव, सारी महिमा तुझे देते हैं जो तेरा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह दे। हम किससे डरे? दाऊद कहता है, आज मैं भी आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, हम किससे डरे? जब यहोवा हमारा दृढ़ है, जब यहोवा ने हमें संभाला है, हम किससे डरे? जो आपको ऑलरेडी घोषणा मिल चुका है, मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको कलीसिया आप रजिस्ट्रेशन करके आना है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइंस आया है उसके अनुसार आपको रजिस्ट्रेशन करके आना है। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, क्योंकि आप खुल के आ रहे थे प्रभु के घर, पर अभी रजिस्ट्रेशन करके जरूर आइए, मिस ना करें। दाऊद कहता है, परमेश्वर का भवन महल नहीं, तो जरूर आए, प्रभु के घर में हिस्सा लें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। May God bless you all of you. प्रभु बहुत आशीष दे आपको। जय मसीह की।